सभी भाई बहन को जय मसीह के एक बार फिर से यीशु के मधुर नाम से आपके बीच में आते हैं। एक वचन से आज बात करना चाहते हैं। यिर्मयाह का 9:23 में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे को मुझे जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को घमंडी से नफरत है, लेकिन खुदा कहता है यदि घमंड करे तो इस बात पे करे, हमें और दुनिया की धन दौलत संपत्ति कोई चीज़ पे घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है परंतु दीनों को शिरोमणि बनाता है। लेकिन घमंड करते एक कारण हमारे पास है, हम ये बात पे घमंड करें कि हम सच्चा खुदा, हम उद्धारकर्ता, जीवनदाता, मुक्तिदाता परमेश्वर को जान गए हैं। एक वचन को और हम देखेंगे, 2 कुरिन्थी 12:9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम निर्बल होते हैं तो मसीह की सामर्थ हम में सिद्ध होती है। इसीलिए पौलुस कहता है, इसीलिए बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सचमुच आज घमंड करने के लिए हमारे पास एक कारण है। आज जब हम निर्बल होते हैं, जब हम दुर्बल होते हैं, तो हमें घमंड करना है, क्योंकि जब आप निर्बल होंगे, जब आप कमज़ोर होंगे तो परमेश्वर आपको बलवान बनाएगा, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊँचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पौलुस को, आप लोग को पता है, जब पौलुस को 3 बार शैतान के दूत के द्वारा उसे कांटा चुभाया गया तो खुदा से 3 बार विनती किया कि प्रभु मेरे से दूर हो जाए, लेकिन खुदा ने उसे क्या जवाब दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर के लोगों, कभी कभी हम अपने जीवन को आप जांचिए, देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहता है हमारे जीवन में, हम कितना बार प्रभु से विनती करते हैं, हम कितना भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम हमारे जीवन से क्या होता है, दूर नहीं होता है, क्योंकि खुदा चाहता है वो प्रॉब्लम में खुदा आपको, हमको अनुग्रह देता है, वो सहने की सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर के नाम से वो दुख में भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की काम कर सकते हैं। देखिए पौलुस को जो कांटा चुभाया गया था, उसे इतना तकलीफ हुई, लेकिन उस दुख में भी परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया, परमेश्वर सहने की सामर्थ्य दिया। इसलिए वो बोलता है ये दुख में, निर्मल में भी मैं क्या करता हूँ, घमंड करता हूँ कि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई दुख, यदि कोई तकलीफ आज आपके जीवन में है, तब चिंता मत कीजिए, आप घमंड कीजिए, परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर छाया कर रहा है। आप कमजोरी को मत देखना, वो कमजोरी के ऊपर परमेश्वर का कैसा अनुग्रह है, कैसा सामर्थ्य आपके जीवन में है, आप वो देखिए, और परमेश्वर की सामर्थ्य आप में सिद्ध हो रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर छाया कर रहा है। तो पौलुस की तरह हमें भी, आपको भी वो कमजोरी में भी, निर्बलता में भी उठना है और परमेश्वर का काम करना है और घमंड करना है वो निर्बलताओं के लिए, क्योंकि बोलता है मैं बड़े आनंद के साथ ये सब चीज़ें सहता हूँ, मैं निर्बल होता हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर छाया करता है। मैं संकट से भी प्रसन्न हूँ, मैं उपद्रव में भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। क्योंकि हमारे घमंड का कारण और कुछ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। ना मैं बहुत बुद्धिमान बुलाए गए थे, ना हम लोग बहुत कुलीन बुलाए गए थे, ना हम बहुत ज्ञानवान बुलाए गए थे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, देखिए मेरे साथ निकालिए, 1 कुरिन्थी 1:27 में लिखा है, 26 से देखेंगे तो, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उससे भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। हाँ मेरे खुदा के लोगों, आज परमेश्वर के सामने घमंड करने का हमें कोई कारण नहीं है, बस एक ही कारण है कि हम खुदा को जान गए और सच्चे परमेश्वर को हम पहचानते हैं, और परमेश्वर को हम उद्धारकर्ता करके हम आज ग्रहण किए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते, लेकिन सच्चा परमेश्वर को लोग नहीं जान पाते, लोग सच्चा खुदा को नहीं जान पाते, लोग सृष्टि के पीछे भागते, सृष्टि को उपासना करते। लेकिन आज सचमुच बहुत सौभाग्य की बात है कि आज बहुत अद्भुत, सच में हम लोग बहुत धन्य व्यक्ति है कि आज हम जिंदा खुदा को जान गए, और ये घमंड का कारण हमारे पास है। आज हमें कोई पूछे कि हमारे पास क्या आशा है, तो हम घमंड
घमंड के साथ कह सकते मेरे पास जीवित आशा है, धन्य आशा है, पहले पुनरुत्थान के भागी होने का आशा है, हम अनंत जीवन की आशा रखते हैं और इस बात पे हमें घमंड है। इसी वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दे। सभी भाई बहन को जय मसीह की।